हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। आज अपन जेईई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे सर्किल चैप्टर के, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को देखो क्या दे रखा है कि हमसे कह रहा है हमारे पास में एक सी सर्किल है जिसका सेंटर एक्चुअली में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फिर कह रहा है कि ये एक्चुअली में कोऑर्डिनेट जो एक्सिस होती है उनको 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जिसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है दोनों एक्सिस पे। तो अगर अपन रफली इसको ड्रॉ करें तो बेसिकली कुछ इस तरीके का एक सर्किल बनेगा जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट अगर बना रहा है तो इसको 0, a बोल देते हैं, इसको a,0 बोल देते हैं। और जब इन दोनों पॉइंट्स को अपन कनेक्ट करेंगे तो अपने को पता है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल अगर इस तरीके से बन रहा है तो ये सेंटर से पास हो रहा होगा, तो सेंटर एक्चुअली में इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो जिसको कि अपन a/2, a/2 लिख सकते हैं। अब इस लाइन के बारे में अगर अपन देखें तो इसको अपन लिख सकते हैं x/a प्लस y/a इक्वल टू 1, यानी कि ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू a। मैं इसको क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता चल जाएगा इसका स्लोप -1 है, जिससे फायदा ये होगा कि आगे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास में इसी सर्किल में कॉर्ड है ये वाली, यानी कि इस कॉर्ड का स्लोप भी -1 है, तो बेसिकली जो कॉर्ड होगी वो एक्चुअली में इसके पैरेलल अपने पास में एक लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, फिर अपने को क्या कह रहा है, इस सर्किल के सेंटर को C बोल देता हूं। इसकी कॉर्ड अगर बनाओगे तो ये A पॉइंट बोल देते हैं, ये अपने पास में B पॉइंट है, तो AB की लेंथ इसने √14 दे रखी है, तो अपने को रेडियस का स्क्वायर बताना है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस C पॉइंट से इस B पॉइंट को कनेक्ट कर दो। ये BC जो है ये एक्चुअली में इसका रेडियस होगा, जिसको तुम चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दो या फिर चाहो तो इसको यहां से निकाल दो, क्योंकि ये वाला पॉइंट 0,0 है, तो ये आ जाएगा अपने पास में a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि a²/4 प्लस a²/4 आ जाएगा। बेसिकली ये हो गया रूट के अंदर a²/2, जिसको डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू अपने पास में a/√2 आ रही है, r की वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक और चीज अपन यहां पे कर सकते हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल देते हैं, इसको पॉइंट को मैं डी बोल देता हूं। अब इस सी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे अगर अपन निकाल लें तो फिर अपना काम काफी आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं कि अपन सबसे पहले इस वाली लाइन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं, फिर उसके बाद मॉड लगाओ और सी पॉइंट को इसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगा। और x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर्स का सम का रूट यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बेसिकली हो गया मॉड ऑफ a-2 a-1 डिवाइड बाई ये अपने पास में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है BCD, तो मैं BD की वैल्यू अगर निकालूं तो ये अपने पास में हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस अपने पास में CD का स्क्वायर। और सिंस अपने को पता है कि यहाँ पे सी पॉइंट जो है मिड है, तो ये डी पॉइंट भी मिड पॉइंट ही होगा इसका, यानी कि एडी की वैल्यू की बात करोगे तो दुगना हो जाएगी बीडी की वैल्यू के, यानी कि अच्छा ये हमसे हाँ, तो एडी का स्क्वायर अगर कर देंगे तो ये 4 टाइम्स बीडी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और एडी की वैल्यू इसने ये दे रखी है तो स्क्वायर करोगे तो ये 14 हो गया, यहाँ 4 आ गया। बीडी का स्क्वायर मतलब ये रूट हटा देंगे यहाँ पे, BC का स्क्वायर यानी कि इसको अपन बोल देते हैं आर स्क्वायर, या फिर ऐसा कर लो कि इस वैल्यू को अपन बोल देते हैं a/√2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस CD का स्क्वायर यानी कि a-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर, जिसको कि 2 में डायरेक्टली लिख देता हूं। तो यहां से ये इससे कटेगा, ये 7 ये 2, तो बेसिकली 7/2 लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पे a²/2 माइनस a-1 का होल स्क्वायर बाई 2, जिसको ना अपन ऐसे लिख देते हैं कि इसमें ये माइनस यहाँ लगा दो, 2 को एलसीएम ले लो, इससे इसको निपटा देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है a² माइनस a-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7। सॉल्व कर लेते हैं तो ये प्लस का 2a बन जाएगा, माइनस a आ जाएगा, इससे ये चला जाएगा, तो बेसिकली 2a इक्वल्स टू 8 आ गया, तो a की वैल्यू 4 आ गई।
ए की वैल्यू 4 आ गई तो आर एक्चुअली में ए बाई रूट 2 है, यानी कि आर स्क्वायर जो कि हमको चाहिए ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 करेंगे तो 8 अपने पास में आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको अपन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को, चाहे जनवरी सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो या अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे सभी चैप्टर्स को अपन ने बेसिकली सभी पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज कवर किया। तो अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक सर्किल है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है और इसका सेंटर जो है वो एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सर्किल का सेंटर है और दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे k एक अननोन वैल्यू है, तो पहले वाले का स्लोप निकालोगे तो ये -1 अपॉन k -1 हो जाएगा, दूसरे वाले का स्लोप निकालोगे तो -2 बाई के स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल टू -1 है। यहां से अगर अपन देखें तो 2 डिवाइड बाई, या फिर ऐसा कर लो 2 इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर इंटू के -1, यानी कि 2 इक्वल्स टू माइनस के क्यूब और ये हो जाएगा प्लस के स्क्वायर। सबको इधर ले आए तो के स्क्वायर के क्यूब माइनस के स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास में एक इक्वेशन होगी। वैसे तुम चाहो तो इसके रूट्स निकाल सकते हो, लेकिन मेरे को आसानी से यहाँ पे दिख रहा है कि के की जगह अगर मैं -1 पुट कर देता हूं तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यूज -2 और +2 यानी कि 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू ये आ गई। k की वैल्यू अगर ये आ गई तो पहली वाली लाइन अपने पास में क्या आ जाएगी? x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन 2x माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि k स्क्वायर है -4 इक्वल टू 0, ये अपने पास में आ गया। मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो मैं एक को कोफिशिएंट को सेम बना देता हूं, पहली वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, दूसरी वाली को एज इट इज हम लिख देते हैं, जिससे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये प्लस, इससे ये चला गया, यहाँ पे बच गया -5y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 5y इक्वल टू 10 यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई। y अगर 2 है तो x निकाल लेते हैं, इस वाली इक्वेशन का ही यूज अपन कर लेते हैं। यहां से देखोगे तो x इक्वल टू 2y माइनस 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2y माइनस 3 यानी कि ये 4 माइनस 3, तो x की वैल्यू 1 आ गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सर्किल का सेंटर जो है वो हमारे पास 1,2 हो गया। अब क्या कह रहा है कि अपने पास में ये सर्किल का सेंटर है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, और फिर कह रहा है कि फिर एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, घूम फिर के कॉर्ड पे ही आ गया। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से रफली एक सर्किल है जिसका सेंटर अभी हमने 1,2 निकाला है, इसमें एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड की इक्वेशन इसने ये दे रखी है, और ये कह रहा है कि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ए हो गया, ये बी हो गया, तो हमको ए बी की लेंथ का स्क्वायर बताना है। तो बेसिकली मैं वही कर सकता हूँ कि यहां से यहां को कनेक्ट कर दो और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो, परपेंडिकुलर तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि ये जो सी पॉइंट है बी सी जो है ये एक्चुअली में सर्किल की रेडियस भी है, और एक और इसने इंफॉर्मेशन दे रखी है ये सर्किल जो है 0,0 से पास भी होता है। तो 0,0 और सी के बीच की जो ये वाली डिस्टेंस है इसको भी अपन रेडियस बोल सकते हैं। तो एक्चुअली में रेडियस की वैल्यू हमारे पास काफी आसानी से निकल के आ जाएगी, जो कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि √5 आ जाएगा, ये आर आ गया, और जो कि बी सी की वैल्यू है। तो अभी अगर मान लो मेरे को यहाँ पे ए बी निकालना है तो ये ट्वाइस ऑफ ए डी हो जाएगा, सॉरी ट्वाइस ऑफ ए डी, या फिर ए डी बोल दो या फिर बी डी बोल दो, है ना। तो ए बी का स्क्वायर एक्चुअली में 4 टाइम्स बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी क्या है? बी डी एक्चुअली में इसका ट्राइंगल को अगर देखें तो बेस है, तो बेस की अगर अपन बात करें, अच्छा इसमें मेरे को सी डी डिस्टेंस भी चाहिए, तो मैं पहले सी डी निकाल लेता हूं जो कि इस सी पॉइंट की लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो लाइन में पॉइंट को पुट कर देते हैं, तो ये 1 - 2 + 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे √2 आ जाएगा, 2 से 2 गया तो ये 1/√2 आ गया। तो अब BD की वैल्यू, BD के स्क्वायर निकालोगे तो हाइपोटेनस यानी कि BC का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर यानी कि 1/√2 का स्क्वायर,
तो ये आ जाएगा 4, यहाँ पे हो गया ये 5 और ये हो गया 1/2, तो 4 इंटू 9/2, 2 से ये गया, आ गया 18। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दे रखा है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, इतनी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है भी नहीं इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, हाँ ये वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है हमारे पास में मान लेते हैं दो कॉर्ड हैं जिनको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट 1, 2 से ड्रॉ किया जा रहा है इस वाले सर्किल पे, ठीक है। और ये दोनों जो कॉर्ड हैं इनको बाइसेक्ट किया जा रहा है वाई एक्सिस से। फिर क्या कह रहा है, इन दोनों कॉर्ड्स के जो अदर एंड पॉइंट्स हैं वो आर और एस हैं, तो उनके मिड पॉइंट, आर एस जो लाइन बन रही है उसका मिड पॉइंट जो है वो अगर ये है तो ये बताना, यानी कि मिड पॉइंट ही निकालना। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि रफली एक सर्किल हमने बना लिया, फिर हम यहां पे कह देते हैं कि हमारे पास ए एक पॉइंट है 1, 2, इस पॉइंट से दो कॉर्ड बन रही हैं जिसमें ये वाला पॉइंट आर है, ये एस है मान लेते हैं। दोनों कॉर्ड्स को मिड बाइसेक्ट किया जा रहा है, मिड में डिवाइड किया जा रहा है वाई एक्सिस के द्वारा। वाई एक्सिस के द्वारा किया जा रहा है, जिसका मतलब अगर तुम जो भी कोऑर्डिनेट इस वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट के निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा। तो मैं दोनों को ना सेम वेरिएबल से ले लेता हूं लैम्बडा से, कि मेरे पास में ये एक्चुअली में वो मिड पॉइंट है। इसका फायदा ये होगा कि लैम्बडा की अगर अपने पास दो वैल्यूज आ जाएंगी तो काम ही खत्म हो जाएगा, एक से ही अपन निकाल लें, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि ये जो आर पॉइंट है ना, इसको मैं x1, y1 मान लेता हूं और x2, y2 s पॉइंट को मान लेंगे, या फिर तुम इसको h, k मान लो तो उसकी भी दो दो वैल्यू के बेसिस पे हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा कि हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि a और r का मिड पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको मैं m पॉइंट बोल दे रहा हूं। m पॉइंट a और r का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट अगर है और इसी को m अपन ने यहां पे बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। तो x1 की वैल्यू -1 आ गई, y1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू लैम्बडा, तो y1 की वैल्यू 2 लैम्बडा -2 आ गई। ये अपने पास में पॉइंट आ चुका है r। ऐसे ही s पॉइंट आ जाएगा। अब हमको क्या पता है कि ये r और s पॉइंट एक्चुअली में सर्किल पे लाई कर रहे हैं। अगर ये सर्किल पे लाई कर रहे हैं तो सर्किल में सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, तो सर्किल में सेटिस्फाई करा देते हैं। सर्किल में सेटिस्फाई कराओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, x की जगह x1 रख देंगे, y की जगह y1 रख देंगे, x1 और y1 की वैल्यू जो यहां से आई है इनको पुट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, फिर यहां पे आ जाएगा 2 लैम्बडा -2 का होल स्क्वायर, फिर यहां पे -1, यहां पे 2 लैम्बडा -2 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लो, लैम्बडा की दो वैल्यू आएंगी, सब कहानी ही खत्म हो जाएगी। 1 प्लस यहाँ पे इसको खोलोगे तो 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 माइनस अपने पास में यहाँ पे 8 लैम्बडा हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -6 लैम्बडा प्लस 6 अपने पास में आ जाए, जिसमें 1 से तो 1 खत्म हो जाना है। तो हमारे पास 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 और 6 14 हो गया, 4 और 6 10 हो गया। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा प्लस 5 ये आ गया। तो ये अपने पास 5 और 2 ही आ जाएगा। इसके फैक्टर अगर करेंगे तो 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस 5 लैम्बडा प्लस 5 इक्वल टू 0। 2 लैम्बडा अगर कॉमन लिया तो एक तो लैम्बडा -1, यहाँ पे -5 अगर कॉमन ले लोगे तो एक लैम्बडा -1 हो जाएगा, एक लैम्बडा -1 हो जाएगा, एक लैम्बडा यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्बडा -5। लैम्बडा की दो वैल्यूज आ गई, जैसा कि मैं बोल रहा था। दो वैल्यूज अगर मान लो मेरे पास लैम्बडा की आ चुकी हैं तो दोनों मिड पॉइंट अपने पास में, इसको m बोल रखा था इसको p बोल लो, तो m और p पॉइंट आ जाएंगे। m और p पॉइंट अगर अपने पास में आ गया तो काम बन ही गया। तो मैं यहाँ पे ना वो पॉइंट ही नहीं निकालता हूं, मैं एक्चुअली में यहाँ पे r और s पॉइंट निकाल लेता हूं। r पॉइंट के लिए अगर बात करोगे तो x1, y1 था, x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू हमारे पास में एक बार लैम्बडा से निकाल लो तो 2 लैम्बडा -2 था, तो लैम्बडा की वैल्यू 1 अगर रखोगे तो 2 - 2 0 हो गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट वो -1, 2 लैम्बडा, तो ये 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये दो मेरे पास में पॉइंट आ चुके हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट जो है वो अल्फा, बीटा है, तो हम बोल सकते हैं -1 प्लस -1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू तो -1 आ गई। ऐसे ही 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू बीटा, तो बीटा की वैल्यू 3/2 आ गई।
अब क्वेश्चन में जो पूछा है उस पे आ जाते हैं। तो 6 माइनस 1 प्लस 3/2, तो 6 इंटू 1/2 यानी कि ये आ गया 3, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास में एक सर्किल है, ये इसका जो सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इस वाली लाइन पे लाई करता है। ये तो इसका सेंटर अगर देखोगे तो -G, -F है। ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी कि ये दोनों वैल्यूज -G और -F की वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव तब होंगी जब G और F की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आए। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी अपन करा देंगे। फिर क्या कह रहा है कि फिर कह रहा है हमसे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो इस सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड किया जाता है, तो उसका एरिया ये। अब तो हो गया ये कि हम यहां पे इस तरीके से सर्किल ले लेंगे, इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने बना दिया और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बेसिकली इसने दे रखा है। तो इसके लिए ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सेंटर मान लिया। ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा, तो ये अपने पास में पॉइंट, ये इसकी रेडियस भी हो जाएगी। ठीक है, तो सर्किल की रेडियस है। अब ये इक्विलेटरल तो सारे के सारे एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूं कि अपने को इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला तो पता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, बट ए तो ये वाली साइड होती है। अगर मैं इसी फॉर्मूला को रेडियस के बेसिस पे लिख लूं तो अपना काम बहुत आसान बन जाएगा। जिसके लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं कि सिंस ये वाली साइड ए है तो ये वाली a/2, ये भी a/2 होगी। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं कि cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस, यानी कि a/2 डिवाइड बाई r मेरे पास में आ जाएगा, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि a इक्वल्स टू cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये आ जाएगा 2r cos 30 और इसकी वैल्यू रख दो, तो 2r इंटू √3/2, इससे ये चला गया, तो ये √3r के इक्वल आ जाएगी। अब एरिया पे आ जाते हैं। एरिया अपने को पता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, ए की वैल्यू यहां से रख दो, तो √3/4 इंटू 3r स्क्वायर, तो बेसिकली 3√3/4 r स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू 27√3 के बराबर इसने दे रखी है, 27√3 3√3 4r स्क्वायर, ये बराबर है। तो देखो √3 से तो √3 गया, 3 से गया ये 9, तो r स्क्वायर 9 इंटू 4 करेंगे 36 आ गया। r की वैल्यू 6 हमारे पास में आ जाएगी, प्लस माइनस 6 होता है, बट r तो रेडियस है, तो रेडियस है या फिर लेंथ है, ये हमेशा पॉजिटिव अपने पास में होगी। एक चीज तो ये क्लियर हो गई हमको। दूसरी चीज क्या है कि अब ये कह रहा है कि जो सर्किल का सेंटर है जो कि -G, -F है, ये इस वाली लाइन में लाई करता है। तो अपन यहां पे क्या करते हैं कि 2 -2G प्लस यहां पे आ जाएगा F इक्वल्स टू 4, यानी कि F इक्वल्स टू 2G प्लस 4। इसका यूज अगर कहीं अपने को करना रहा तो हम यहां पे इसको कर देंगे। दूसरा सिनेरियो अपने को क्या पता है कि सेंटर अगर ये है और सेंटर अभी हमने यहां पे देखो आर की वैल्यू अपने पास में यहां पे ये आ गई। ठीक है, एक और चीज हम यहां पे कर सकते हैं कि अपने को क्या पता है कि आर एक्चुअली में क्या होता है, आर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी -25। तो आर स्क्वायर एक्चुअली में हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -25। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर और अपने पास में हो जाएगा +25। आर स्क्वायर की वैल्यू 36 प्लस 25 करोगे 61 हो जाएगा। एफ की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दो, तो जी स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा 2G प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 61। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो जी स्क्वायर हो गया, ये 4G स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 16G आ जाएगा और -61 मेरे पास आ जाएगा। तो ये हो गया 5G स्क्वायर प्लस 16G और ये बच गया 45 बच जाएगा। ये अपने पास में आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखो फैक्टर करने, तो 5 इंटू 45 करेंगे तो इसको अपन 3, तो ये 15 इंटू 15 के बराबर है, यानी कि 225, जिसको अपन लिख सकते हैं 35 इंटू 35। अब अपने को 16 में कन्वर्ट करना है, तो ये तो हो गया 25 और 9, 25 और 9 हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5G स्क्वायर प्लस 25G माइनस 9G
-45 इक्वल टू 0। तो 5g अगर मैंने कॉमन लिया तो g प्लस 5 आया, -9 कॉमन लिया तो g प्लस 5 आया। तो एक तो g प्लस 5 बन गया इसका, और एक बन जाएगा 5g माइनस 9। ठीक है, 9 को हम ऐसे लिख देते हैं, ये इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू एक तो -5 आ रही है, एक आ रही है 9/5। हम स्टार्टिंग में भी बोले थे कि अपने को पता है g और f को अपने को नेगेटिव लेना है तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन पाएगा, तो ये g की वैल्यू हो जाएगी। अगर g की वैल्यू ये हो गई तो f इक्वल्स टू 2g प्लस 4 है तो -10 प्लस 4, यानी कि f की वैल्यू -6 हो जाएगी। अब हमारे पास में सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी। अब यहां पे फिर से कहानी कॉर्ड पे ही है, पता नहीं कितने क्वेश्चन इस बार कॉर्ड से पूछे गए। तो ये आ जाएगा, तो यहां पे -g, -f होता है, दोनों की वैल्यू -5, तो ये 5, 6 हो जाएगा। और ये अपने पास में कॉर्ड है, कॉर्ड कौन सी है, x इक्वल टू 1 वाली लाइन है। ठीक है, हम यहाँ पे इस तरीके से फिर से वही सेम कहानी कर देते हैं, इसको a बोल दो, b, c और d। तो हमारे पास में इस सर्किल की रेडियस की वैल्यू 6 है, ये हम निकाल चुके हैं। तो हमको यहां पे BD अगर निकालना है, डायरेक्ट अब लिख देता हूं कि AB का स्क्वायर एक्चुअली में 4 टाइम्स BD के स्क्वायर के बराबर होगा। 4 BD का स्क्वायर एक्चुअली में यहां पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। CD यहां पर CD क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस लाइन को x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दो, पॉइंट को पुट कर दो तो 5 माइनस 1/1, तो ये 4 आ गया। तो बेसिकली 4 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 4 इंटू, इसको अपन देखो, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 4, ये काफी अच्छा तरीका है, इससे आसानी से चीजें सॉल्व हो जाती है। 4 इंटू 10 इंटू 2, ये हो गया 80। स्क्वायर की ही वैल्यू पूछ रहा था तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास में सी एक सर्किल है जिसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये एक्स एक्सिस को टच करता है। कहां पे टच करता है, जब उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट हो। ठीक है, ये सेंटर के बारे में बात नहीं कर रहा, उस पॉइंट के बारे में बात कर रहा जो एक्स एक्सिस पे है, जहां पे ये सर्किल उसको टच कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से बना देंगे कि अपने पास में ये वाला एक सर्किल है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा और एक्स एक्सिस को इस तरीके से टच कर। ठीक है, ओरिजिन कहीं और जगह पे, और ये जो पॉइंट है ये 3,0 यानी कि 3 यूनिट के डिस्टेंस पे हो गया। सेंटर जो इसका बनेगा वो यहीं पे आ जाएगा, तो जो कि 3, यहां से डिस्टेंस के ले लेते हैं तो के पे आ जाए। ये अपने पास में सर्किल बन चुका है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि हमारे पास अगर मालूम है इस सर्किल की इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू के का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, इफ द सर्किल हैज एन इंटरसेप्ट, लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जो कि 2 इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी के बराबर हो। नहीं 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 नहीं, y एक्सिस पे तो एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जी स्क्वायर माइनस सी होता है, तो एफ वगैरह ये सब चाहिए हमको, जिसके लिए हम इसको खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, इससे ये गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2ky प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2gx से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो g की वैल्यू -3 आ गई। 2fy से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में यहां पे f की जो वैल्यू है वो k हो जाएगी। अब क्वेश्चन में इसने क्या दिया है, क्वेश्चन में इसने दे रखा है 2 इंटू रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, इसकी वैल्यू 6√3 है। 2 से इसको कर देते हैं 3√3, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। एफ की वैल्यू भी रख दो तो ये के स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू यहां से देखोगे तो 9 है, ये रख दिया, और 3√3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। के स्क्वायर इक्वल्स टू 36 हो गया, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 6 हो गई। बट हमसे कह रहा है कि सेंटर जो है
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो k को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो k की वैल्यू जो है वो 6 आ जाए। अब अपने पास सेंटर आ गया है, फिर से कॉर्ड आ गई है, तो हमारे पास सर्किल है, सर्किल का सेंटर 3,6 है, ये एक कॉर्ड है जिसकी इक्वेशन ये है, यहां पे इसको C बोल देते हैं और इस पॉइंट को B बोल दो, ये D हो गया, ये A हो गया। लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहा है तो AD मतलब ट्वाइस ऑफ BD, ट्वाइस ऑफ BD मतलब BC का स्क्वायर, तो ये BC का स्क्वायर हो जाएगा माइनस CD का स्क्वायर। अब BC क्या है? BC एक्चुअली में सर्किल की रेडियस है। रेडियस के साथ एक और कहानी है कि रेडियस को तुम डायरेक्टली यहां पे ये भी देख सकते हो कि जो K की वैल्यू है वही इस सर्किल की रेडियस भी होगी। तो एक और चीज अपने को ये आसानी से पता चल गई। दूसरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, CD वाली डिस्टेंस जो है इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए लाइन में पुट कर, CD जो है लाइन में पुट कर देते हैं। 3 माइनस 6 माइनस 3 डिवाइड बाई √2, 3 से 3 गया तो ये 6 बाई √2 आ रही, तो ये आ जाएगा 2 और 6 का स्क्वायर यानी कि 36, ये 36 बाई 2, तो 2 इंटू √18, √18 को अपन लिख सकते हैं 3 √2, 3 √2, तो 3 इंटू 2 बाहर आ जाएगा और ये √2, तो ये हो गया 6 √2, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि C ऑप्शन में, ये हो गया इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन से कह रहा है कि हमारे पास में ये वाली लाइन है जो कि सर्किल को इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट पे फिर से कॉर्ड आ गई। फिर कह रहा है इफ P ये पॉइंट है ऑन द सर्किल C, कुछ इस तरीके से कि दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो ये बताना। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक सर्किल है, सर्किल में ये वाली एक कॉर्ड है, कॉर्ड A और B 2 पॉइंट पे कट कर रही है, जिसको इसने Q और R बोला है, तो Q और R बोल देते हैं। Q और R पॉइंट को निकालने के लिए अपन इसको ना काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x-4 है तो मैं y को राइट साइड ले जाता हूं, ये x-4 ऐसे कर देता हूं। क्यों किया? क्योंकि अब ये लाइन जो है अगर मैं इसको सर्किल में पुट कर दूंगा तो Q और R पॉइंट आ जाएगा। अब x-4 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई तो सर्किल की इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ पे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये y+3 का होल स्क्वायर है, इसको खोल के लिख दो, 9 से 9 गया, तो ये हो गया 2y² + 6y = 0। 2y अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक -3 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x = 2 हो जाएगा हमारे पास y+4। यहीं से देखोगे तो x = y+4 हो जाएगा, तो इसमें 4 ऐड कर दो तो ये तो 4 हो गया, इसमें ऐड किया तो ये 1 हो गया। तो बेसिकली हमारे पास दोनों पॉइंट आ चुके हैं, जिसमें Q पॉइंट को मैं 0,4 बोल देता हूं तो R पॉइंट मेरा ये आ जाएगा। फिर हमसे क्या कह रहा है? फिर हमसे कह रहा है कि हमारे पास अब एक P पॉइंट है और यहां पे सर्किल पे है ये, और ये कुछ इस तरीके से कि इस P पॉइंट को अगर मैं इधर और इधर कनेक्ट करता हूं तो ये दोनों इक्वल है, PQ और PR की दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज अपने को ये पता होनी चाहिए कि अगर मैं इस लाइन को यहां से पास करता हूं तो ये एक्चुअली में सेंटर से पास होती है, सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बनेगी। बस अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगी तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं कि मेरे को देखो अल्फा और बीटा अगर मान लो फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे इसको एक तो ये हो गया क्या, देखो एक तो ये वाला सिनेरियो हो गया, अल्फा कॉमा बीटा जो है सर्किल पे लाई कर रहा, सर्किल में भी होगा, यानी कि ये α-4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज हमारे पास में क्या आ जाएगा कि अगर मान लो मैं स्लोप निकाल लेता हूं क्यू आर लाइन का, ठीक है, क्यू आर लाइन का स्लोप अगर मान लो निकाल 1 - 4 डिवाइड बाई -3 - 0, तो ये ऊपर -3 नीचे -3 मतलब ये 1 आ गया। तो अगर इसका स्लोप ये है तो जो पीसी लाइन है उसका स्लोप देखोगे तो -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। अब उसका स्लोप अगर मान लो मेरे पास आ गया है तो मैं इक्वेशन ही निकाल लेता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी? पीसी, पीसी लाइन की इक्वेशन y - अल्फा कहां से है y1 यानी कि बीटा,
यहाँ पे -1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। एक्चुअली मैं ना ऐसा करूँ, जब ये इसका मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट ही निकाल लो। ये मिड पॉइंट अपने पास में क्या हो जाएगा, इस मिड पॉइंट को, या फिर और भी आसान क्यों भी निकालना है, क्योंकि सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन दे रखी तो सेंटर आ गया। सेंटर क्या है 4, -3। तो 4, -3 अगर मान लो मैं कर देता हूं तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा y+3, यहाँ पे -1 और ये x -4, तो ये आ जाएगा y+3 इक्वल्स टू -x+4। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये वाली लाइन आएगी। अब x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन अगर मान लो मेरे पास आ रही है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ये लाइन अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट से पास हो रही है, जिसका मतलब अपन बोल सकते हैं अल्फा कॉमा बीटा इसमें सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं बीटा की जगह यहाँ पे 1 माइनस अल्फा लिख देता हूं तो 3 प्लस बीटा की जगह अपन 4 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। जिससे अब देखो ये अल्फा -4 का होल स्क्वायर, ये 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों बात तो बराबर ही है। तो ये 2 टाइम्स अल्फा -4 का होल स्क्वायर लिखा है, ये आ गया 9। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू, यानी कि अल्फा -4 के होल स्क्वायर की वैल्यू 9/2 आ रही है। तो अल्फा -4 की वैल्यू ±3/√2 हो जाएगी। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देते हैं तो अल्फा की वैल्यू 4 ± 3। अभी इसको कैलकुलेट नहीं करना है, अब उस पे आ जाओ जो आउटपुट पूछा है। ये पूछ रहा है 6 अल्फा प्लस 8 बीटा। बीटा की जगह मैं 1 माइनस अल्फा ले लेता हूं तो ये हो गया 6 अल्फा माइनस 8 बीटा प्लस 8, यानी कि 8 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, अब 8 माइनस 2 अल्फा ले लो, ये प्लस माइनस ये आ जाएगा। अब इसको खोल दो तो 8 माइनस 8 हो गया, ये प्लस माइनस आगे माइनस है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/√2, इससे ये चला गया। ठीक है, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसी का होल स्क्वायर पूछा है तो इसका होल स्क्वायर कर दिए। इसका होल स्क्वायर अगर मान लो हम यहां पे कर दे रहे हैं तो ये होल स्क्वायर हो गया, ये भी होल स्क्वायर हो गया, तो 36/2 यानी कि ये आ गया 18। माइनस प्लस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, होल स्क्वायर कर दोगे तो सब पॉजिटिव हो जाना। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास में ये वाला एक सर्किल है, फिर कह रहा है कि एक वेरिएबल कॉर्ड है इस सर्किल की जो कि एक्चुअली में सबटेंड करती है एक राइट एंगल। कहां पे, ओरिजिन पे। क्या ओरिजिन इस सर्किल से पास हो रहा है, नहीं हो रहा, ओरिजिन कहीं पे भी है, सर्किल के अंदर हो सकता है बाहर हो सकता है। फिर क्या कह रहा है, इफ द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओहो, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी अब इसमें, तो पहले हम इसको बना लेते हैं कि मान लेते हैं ऐसा कुछ एक सर्किल है। इस सर्किल में हमारे पास एक वेरिएबल कॉर्ड है, ये इसको ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं। फिर क्या कह रहा है, ये एक्चुअली में सबटेंड कर रही है 90 डिग्री एंगल। कहां, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे अगर सबटेंड कर रही है तो ऐसा कुछ बना देते हैं। ठीक है, ये 90 है मान लो, दिखने में चाहे लगे ना लगे, है ना, ये। ठीक है, फिर अपने को क्या पता है, फिर अपन से कह रहा है कि इस ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पे बनाया जा रहा है और इसके लोकस के बारे में बात हो रही है। तो इस पॉइंट को मैं एच कॉमा के मान लेता हूं पी करके। ठीक है, तो हम यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली चीज तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर अगर है तो इस वाली लाइन का अगर मैं स्लोप देखूंगा k-0 डिवाइड बाय h-0 यानी कि k/h। अगर इसका स्लोप ये है तो ये परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप -h/k हो जाएगा। तो बस अब इसको ना हम इस लाइन ही लिख लो, चलो इक्वेशन ऑफ, मैं इसको काफी लेंथी सा मेथड है उसी से बता दे रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस के इक्वल्स टू -h/k और x माइनस h। ये हमारे पास हो जाएगा, k को इधर ले आओ तो ये हो गया ky माइनस के स्क्वायर, ये हो गया -hx प्लस h स्क्वायर। तो hx को इधर ले आते हैं तो ये हो गया hx प्लस ky इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही। अब हम यहां पे क्या कर देते हैं कि हमारे पास जो सर्किल दे रखा है ये, ठीक है, और इसको मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं,
उसके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर लेता हूं, तो उसके लिए अपने को सर्किल को होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए अपन यहाँ पे एच एक्स प्लस के वाई डिवाइड बाई ये इसको 1 बेसिकली करते क्या है उसमें कि सर्किल की इक्वेशन है, इसको 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन अगर मान लो मेरे को बनाना है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर लेते हैं माइनस 6x, यहाँ पे पावर 1 है और हर जगह पावर 2 है, 2 डिग्री का अपने को इसको बनाना, तो यहाँ पे एक 1 ले कंसीडर करते हैं, फिर यहाँ पे भी एक 1 करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है पावर 0 है, तो यहाँ पावर 2 बनाने के लिए 1 का होल स्क्वायर कंसीडर करते हैं। फिर क्या करते हैं, अब 1 की जगह ये जो वैल्यू है ना इसको रिप्लेस कर दो, तो रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6x, और यहां पे आ जाएगा एच एक्स प्लस के वाई डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ऐसे ही यहां पे भी एच एक्स प्लस के वाई डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 11, यहां पे आ जाएगा एच एक्स प्लस के वाई डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जब ये इक्वेशन आ जाए और ये एक ऐसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हो जिसके एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हो, यानी दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो उस सिचुएशन में अपन बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब हमको निकालना है। देखो सबसे पहले तो यहां पे आएगा एक, तो ये तो 1 आ गया। अब एक कहां पे बनेगा, जब ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही होगी और माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस 6h डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। उसके अलावा एक और बनेगा, एक और कहां पे बनेगा, वो बनेगा यहां पे जब ये वाला होल स्क्वायर खुलेगा, यानी कि एच स्क्वायर वाली जब यहां पे टर्म होगी, तो ये भी माइनस साइन के साथ 11h स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ये, तो यहां पे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आएगा। ऐसे ही y का, तो एक तो यहां पे आ गया, यहां से y निकाल लो एक बार, यहां से तो वाई स्क्वायर बनेगा ही नहीं, वाई स्क्वायर बनेगा यहां से कि जब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 8k डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, फिर प्लस की जगह आएगा माइनस, और अब ये वाली टर्म का जब होल स्क्वायर हो रहा होगा तो यहां पे आ जाएगा 11 तो गया, यहां पे माइनस 11k स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये सब सम है इक्वल टू 0। अब देखो अगर ये सब सम इक्वल टू 0 तो 1 और 1 को तो ऐड करके मैं 2 लिख देता हूं, ठीक है। अब एच स्क्वायर 1 अपॉन माइनस का माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, अगर मान लो मैं एलसीएम ले लेता हूं यहां पे, तो देखो क्या बच रहा है, एक तो यहां से ये बचा और बचेगा ये, तो ये दोनों वैल्यूज यहां पे रख देते हैं, तो ये अपने पास, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन कि ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहां पे आ गया 6h प्लस 8k, फिर माइनस, फिर यहां पे देखोगे तो ये 11 मैंने बाहर ले लिया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बच गया और उसका होल स्क्वायर। ऊपर अगर देखोगे तो यहां पे क्या बच रहा है, एच स्क्वायर, यहां पे बच रहा है के स्क्वायर, माइनस अपन ने बाहर ले रखा है तो दोनों वैल्यूज प्लस में आ जाएंगी और ये इक्वल टू 0। एक चीज अपने को दिख गई कि इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और अब मैं इस पूरी पूरी वैल्यू को एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब करेंगे तो 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहां पे 6h प्लस 8k हो जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा, तो बेसिकली ये आ गया 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k माइनस 11 इक्वल टू 0। यही है उसके मिड पॉइंट वाला लोकस, क्योंकि एच और के जो है वो मिड पॉइंट था और अपन ने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यहां पे लगा दी। अब ये अगर इसका लोकस आ गया तो इसको इससे कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो उसके लिए पहले एच और के ऐसे कर लो, सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करो कंपेयर करने से पहले, तो ये आ जाएगा माइनस 3h माइनस 4k माइनस 11 बाई 2 इक्वल टू 0। अब अपने को पता है h, k को x, y से हम रिप्लेस करते हैं तो डायरेक्टली ही कंपेयर इससे
कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 3 हो गई, बीटा की वैल्यू 4 हो गई, गामा की वैल्यू 11/2। तो जो आउटपुट पूछ रहा है उस पर आ जाओ। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस 4 प्लस, अगर गामा की 2 गामा 11 हो जाएगा, तो ये हो गया 18। ये इसका आंसर हो। ऐसे हम सर्किल के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई नो थोड़े से लेंदी वाले अप्रोचेस अपन ने यहाँ पे लगाए हैं, बट मेरा मेन मकसद यहाँ पे था कि क्वेश्चंस को अपन कैसे समझ सकते हैं, क्या अपना वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। अगर तुमको काफी सारे फॉर्मूले पता है, कॉर्ड वाले लेंथ वाले भी फॉर्मूले पता है, तो काफी आसानी से तुम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से अपन ने बाकी सारे चैप्टर्स को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर लो।